हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल blazonmantra। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय फ्रांसुआ कपे, दैट इज अ पीस ऑफ ब्रेड। स्टोरी को लिखने वाले ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑथर फ्रांसुआ कपे, एज द नेम सजेस्ट, ही वाज अ फ्रेंच सिटीजन। सो ही वॉज अलाइव ड्यूरिंग 1842 टू 1908 और इस दौरान ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट फ्रेंच पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब इनकी जो स्टोरीज जैसी होती थी, पोएम्स का जो थीम होता था, उसकी वजह से इनको पोएट ऑफ द हम्बल्स कहते थे, ले पोएट डेस हम्बल्स। सो ही वॉज बॉर्न इन पेरिस। पेरिस में उनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज इनिशियली वर्किंग एज अ क्लार्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। लेकिन ऑब्वियसली इनका जो ट्रू नेचर था, इनका जो ट्रू कॉलिंग था, दैट वाज लिटरेचर। ही वाज पैशनेट अबाउट राइटिंग। सो he got his recognition through his play Passon, that is in 1869, and that marked the beginning of his successful career. So इनका जो best known work है, that is collection of sentimental verses which is known as Les Humbles. ये 1872 में पब्लिश हुआ एंड इनके सारे लिटरेरी वर्क्स में वी विल सी दैट इनका जो फोकस है या थीम है, इट इज ऑलवेज ऑन पेट्रियाटिज्म, यंग लव एंड स्ट्रगल फॉर पुअर पीपल के क्या स्ट्रगल्स होते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1800s, हाउ द फ्रेंच सोसाइटी वॉज। अगर यू हैव बैकग्राउंड इन हिस्ट्री सो यू वुड नो किस तरीके से जो यूरोपियन सोसाइटी था, स्पेशली द फ्रेंच सोसाइटीज, उसको बूर्जवाजीज और प्रोलेटेरियट्स में डिस्टिंग्विश किया जाता था। वेल टू डू रिच पीपल थे, उनको हम बूर्जवाजीज कहते थे, और जो पुअर पीपल थे वो प्रोलेटेरियट्स थे। तो ये प्रोलेटेरियट्स के स्ट्रगल्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनके डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लाइफ के बारे में अपने लिटरेरी वर्क्स में कैप्चर करते थे। सो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज पोएट ऑफ द हम्बल्स। तो जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थिंग, द स्ट्रगल ऑफ द पुअर। तो जैसा कि स्टोरी का नाम सजेस्ट करता है, पीस ऑफ ब्रेड, स्टोरी भी एक पीस ऑफ ब्रेड के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं एक पीस ऑफ ब्रेड के को लेकर। तो पीस ऑफ ब्रेड में जो पहला कैरेक्टर है, दैट इज ड्यूक डी हार्डेमोंट, जो कि एक फैशनेबल वेल्दी फ्रेंच मैन है एंड उसके अंदर पेट्रियोटिज्म है। ये पेट्रियोटिज्म कब जागता है? जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हो रहा है 1870s के दौरान। वो बैकड्रॉप भी है स्टोरी का। इसी वॉर के बैकड्रॉप पे ये पूरा स्टोरी बिल्डअप होता है। तो एक तरफ ये फैशनेबल वेल्दी मैन है हार्डेमोंट, और दूसरी तरफ एक पुअर हंग्री सोल्जर है, जीन विक्टर। ये जो हार्डेमोंट है, ये अपने प्रिविलेज बैकग्राउंड के बावजूद भी आर्मी में एनलिस्ट करता है, क्योंकि ये अपने कंट्री को सर्व करना चाहता है इन द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और वहां पर जाकर, वॉर में जाने के बाद, ये जो फ्रेंच सोसाइटी की रियलिटीज है, हंगर, डेप्रिवेशन, उन सारी चीजों को देखता है, उनको महसूस करता है। और स्टोरी जो है ये बहुत पॉइंट टर्न लेती है जब एक इम्पेशेंट और हंग्री हार्डीमोंट एक पीस ऑफ ब्रेड को फेंक देता है और उसे एक हंग्री सोल्जर जिसका नाम जीन विक्टर है, वो उठाकर खा लेता है। इसके बाद जीन विक्टर और हार्डीमोंट दोनों के बीच में बातचीत होती है। दोनों एक ड्रिंक शेयर करते हैं और जो इनका जो रिलेशनशिप है वो हंगर और हार्डशिप के बेसिस पर डेवलप होता है। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और ये पता चलता है कि जीन विक्टर जो है वो बैटल में शहीद हो जाता है। जो वॉर चल रहा है उसमें वो शहीद हो जाता है। और स्टोरी जब खत्म हो रही है उस टाइम पर इस सीन पे स्टोरी को कंक्लूड किया जाता है, खत्म किया जाता है, जहां पर जो हार्डेमोंट है वॉर खत्म होने के बाद वापस से अपने प्रिविलेज्ड वेल्दी लाइफस्टाइल में वापस आ चुका है और वो जीन विक्टर के मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड जिसपे मिट्टी लगा हुआ है, उसका एक छोटा स्टैचू बनवाता है। तो ये जो एक बहुत ट्रैजिक टेल है, दर्द भरी कहानी है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी में दर्द, भूख, डेप्रिवेशन, एम्पैथी, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे दो लोग जो बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लाइफस्टाइल बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो कैसे इन द टाइम ऑफ वॉर्स वो एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं, कैसे साथ में मिलकर वो कंट्री के लिए
अपने जान देते हैं। तो इस स्टोरी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। तो अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ रीड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, समवेयर यू विल गेट इट। इफ़ यू आर अ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और नहीं भी आपने पढ़ा है, जस्ट गूगल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूल गेट टू नो कैसा यूरोपियन सोसाइटी का बैकड्रॉप था, जहाँ पर एक साइड वेल्दी पीपल हैड ऑल ऑफ द प्रिविलेजेस इन द वर्ल्ड, सारी फैसिलिटीज होती थी उनके पास। वहीं पर जो पुअर थे वो इतने ज़्यादा पुअर थे कि एक टुकड़े ब्रेड के लिए भी लोग आपस में झगड़ते थे, एक दूसरे को मार डालते थे। और ये खाना ही था, ये हंगर ही था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है 1700s में। तो ये उसी टाइम का कंटिन्यूएशन है जब फ्रांस में अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी को कैसे डेवलप करना है ये फ्रेंच सोसाइटी को पता नहीं है। लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, बट वो डेमोक्रेसी अभी तक स्टैब्लिश हुई नहीं थी जिस टाइम की ये स्टोरी है। तो यू कैन गो इनटू द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज एंड व्हाई इट इज सो। ठीक है, बट हमारा जो लिटरेरी कंसर्न है स्टोरी को लेकर वो ये है कि व्हाट आर द characteristics, what are the emotional features of each of the characters. So now let's discuss about few of the main characters in the story. छोटी सी स्टोरी है तो यहाँ पर बेसिकली दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है ड्यूक डी हार्डेमोंट, जिसका नाम हेनरी डे हार्डेमोंट भी है। और ये कैसा है, ये एक यंग वेल्दी प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो स्टोरी का हीरो हो या मेन कैरेक्टर हो, जो स्टोरी को लीड कर रहा हो, जो कि एक वेल्दी प्रिविलेज लाइफस्टाइल लीड कर रहा है। लेकिन फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम पर वो आर्मी में एनलिस्ट करता है क्योंकि वो कंट्री को सर्व करना चाहता है। और वहां पर जाकर वो देखता है कि एक्चुअल फ्रेंच सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक सोल्जर, हंगरी पुअर बैकग्राउंड के सोल्जर जीन विक्टर के साथ में उसकी दोस्ती होती है। अब दूसरा कैरेक्टर कौन है? दूसरा कैरेक्टर जीन विक्टर ही है, जो कि एक सोल्जर है, नॉर्मल सा सिंपल पुअर बैकग्राउंड से आने वाला सोल्जर है, जिन लोगों के पास शायद चॉइस नहीं है आर्मी में एनलिस्ट कराने का, बट उनके पास कोई काम भी नहीं है तो उनको आर्मी में सर्व करना ही है। तो वो एक पीस ऑफ ब्रेड उठाता है जो कि ड्यूक डे हार्डेमोंट ने फेंक दिया है। और इसी पॉइनेंट दृश्य को, इसी मार्मिक दृश्य को देखकर जीन विक्टर और ड्यूक डे हार्डेमोंट की दोस्ती होती है। हंगर और हार्डशिप के बेसिस पे ये एक बॉन्ड क्रिएट होता है ऐसे दो लोगों के बीच में, जो शायद कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में अगर वॉर नहीं चल रहा होता तो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करते। तीसरा जो पर्सन यहाँ पर लेस सिग्निफिकेंस का है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी स्टोरी में प्रेजेंट है, वो है सार्जेंट, द नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हु कॉल्स सोल्जर्स फॉर ड्यूटी एंड इन्फॉर्म्स देम अबाउट द अटैक बाय द प्रूशियंस। तो यही जो दो कैरेक्टर्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पूरे स्टोरी में। और दोनों का जो बैकग्राउंड है, एक बहुत रिच है, एक कंप्लीटली पुअर है, और कैसे दो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग वॉर के टाइम पर, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन द टाइम ऑफ नीड, एक दूसरे के हमदर्द बनते हैं, एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है दोनों कैरेक्टर्स का, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूरोपियन सोसाइटी में वेल्दी जो थे वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन थे, जो पुअर थे वो रेस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे। 10% के पास सब कुछ था जो आप इमेजिन कर सकते हो, लाइफ में लग्जरी के लिए जो भी चाहिए आप जो इमेजिन कर सकते हो वो सब 10% के पास था। और पेट भर खाना भी नहीं था, जो ये 90% ऑफ पॉपुलेशन था जो पुअर थे। ठीक है, तो जो वेल्दी पीपल थे दे नेवर यूज टू थिंक अबाउट द पुअर, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट वाज गोइंग विद द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए इसी बैकड्रॉप पे स्टोरी को लिखा गया है कि कैसे वॉर के टाइम पर, क्योंकि हर कोई हंगर और हार्डशिप फेस कर रहा है, तो दो लोग जो शायद नॉर्मल टाइम्स में कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हमदर्द बन जाते हैं। So now let's discuss about few of the themes of this story. इस स्टोरी क्या मॉरल बताता है, क्या थीम्स एक्सप्लोर किया गया है स्टोरी में बाय द ऑथर। और ये जो अभी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये आपके करिकुलम का अगर पार्ट है, बीइंग इन स्कूल और इन द कॉलेज, इट विल बी रेलेवेंट फॉर यू। ओके,
और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन, बट इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी, यहाँ पर मैं आपको जो आइडियाज बता रही हूँ, जो पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का जो थीम है, पीस ऑफ ब्रेड, ये रिवॉल्व करता है अराउंड एम्पैथी। ओके, नाउ लेट मी हाईलाइट इट। एम्पैथी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी and transformative power of understanding one another's struggles। ठीक है, तो पूरी जो स्टोरी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का दर्द समझता है। जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स ओवर एंड अबव बीइंग अदर थिंग्स, गिविंग अस इंडिविजुअलिटीज, गिविंग आवरसेल्व्स अनदर काइंड ऑफ आइडेंटिटी, उन सब के पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी आती है हमारी कंट्री से, हमारे रिलीजन से, देन हमारे पेरेंट्स से, देन हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। बट उन सारे चीज़ों के पहले हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमेशा इन टाइम ऑफ नीड एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का दर्द समझता है। तो ये जो स्टोरी है ये कन्वे करता है कि वॉर और एडवर्सिटीज के टाइम पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो एक दूसरे से किस तरह जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स एक हैं, सबका गोल एक है, एंड आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। सो द एक्ट ऑफ डिस्कार्डिंग एंड रिट्रीविंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ने ब्रेड को फेंक दिया और दूसरे ने उसको उठाकर खा लिया, इससे एक बहुत मीनिंगफुल कनेक्शन डेवलप होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप होता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक पर्सन जिसको ब्रेड की अहमियत नहीं है वो ब्रेड को फेंक रहा है क्योंकि उसके पास अबंडेंस है, उसके पास बहुत है, और एक पर्सन जो कि पुअर है, डिप्राइव्ड है, वो उस मिट्टी में सने हुए ब्रेड को भी उठाकर खा लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये दिखाता है कि प्रिविलेज और प्रॉपर्टी में सोसाइटी में कितना डिफरेंस है। तो लोग जो अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनका लाइफ को लेकर नजरिया कितना अलग होता है। The narrative suggests that empathy and compassion can bridge the gaps between social classes। तो यही मैं आपको इतने देर से समझा रही हूँ कि कैसे empathy और compassion, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना, अलग अलग तरह के सोशल क्लासेस से भी आने वाले लोगों को साथ में जोड़ सकता है इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप। सो एडिशनली द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फलेस एक्ट्स। और इसके साथ में और क्या क्या एक्सप्लोर किया गया यहाँ पर इस स्टोरी में? सेल्फलेस एक्ट्स, सैक्रिफाइसेस जो लोग अपने देश के लिए करते हैं, और चाहे लोग कितने भी डाइवर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सोशल क्लास से हो, डिफरेंट उनका अपब्रिंगिंग हो, लाइफ को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, लेकिन इन टाइम ऑफ नीड, इन टाइम ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस, लोग साथ में आकर उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और बॉन्ड फ्रेम करते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही कुछ थीम्स हैं जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करता है। सो नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ड्यूक। ड्यूक के कैरेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के आंसर्स दिखाए हैं। दिस इज आंसर टाइप 1, जहाँ पर अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इफ यू वांट टू डिस्कस इट इन डिटेल, यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड दिस नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू, अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सेम थिंग इन मिनिमल वर्ड्स। Okay, so let's go through this answer. So character sketch for Duke de Hardimont. So Duke de Hardimont, as portrayed in Piece of Bread, undergoes a profound transformation that reveals both his privileged upbringing and a genuine sense of humanity. Privileged person है वो, उसका upbringing जो है वो वेल्दी फैमिली से वो आता है, ही हैड अ लाइफ ऑफ प्रिविलेजेस, लेकिन उसके अंदर ह्यूमैनिटी का भी सेंस है। Initially introduced as a fashionable and wealthy young man, the Duke's decision to enlist in the army during the Franco-Prussian War suggests a level of duty and patriotism. उसके अंदर एक sense of duty है, patriotism है towards the country. So as the narrative unfolds, the Duke's character is further defined by his impatience and momentary frustration when faced with hardships of war. और क्योंकि वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है तो वॉर के टाइम पे आने वाली परेशानियों से, दिक्कतों से वो जल्दी घबरा जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, as seen in his act of throwing away a piece of bread. However, it is this very action that becomes a pivotal moment in his character arc.
The encounter with Jean Victor, a soldier who picks up the discarded bread and shares his harrowing life story, serves as a catalyst for the Duke's empathy and understanding. और इसी मोमेंट में ये जो ब्रेड थ्रो करने का एक्ट है, वही जो ड्यूक का डिफरेंट एस्पेक्ट है कैरेक्टर का, कि वो बहुत एम्पथाइजिंग है और अंडरस्टैंडिंग भी है, और जब एक वो पुअर पर्सन के लाइफ की स्टोरी को सुनता है तो ही इज वेरी मूव्ड बाय इट, ही इज वेरी टच्ड बाय इट. The Duke's willingness to share his rations and form a bond with Jean Victor demonstrates a shift from his initial aristocratic demeanor to a more compassionate and egalitarian perspective. The tragedy of Jean Victor's death in the battle leaves a lasting impact on the Duke, as evidenced by his later gesture of preserving a piece of bread in memory of the fallen soldier. फिर बाद में जो फ्रेंडशिप डेवलप हो गई है ड्यूक और इस सोल्जर के बीच में, सोल्जर के शहीद होने के बाद ये ड्यूक उसको कमेमोरेट करने के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड जो कि मिट्टी से सना हुआ है उसको एज अ मेमोरी रखता है. In essence, the Duke de Hardemont emerges as a complex character embodying the conflict between privilege and the harsh realities of war. His journey reflects not only a personal transformation but also a poignant exploration of empathy, sacrifice, and profound effects of human connection in face of adversity. Adversity के टाइम पर कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो कभी हार्डशिप्स जिसने फेस ही नहीं किया, वो कैसे उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके कैरेक्टर का जो अदर साइड है वो बाहर निकल कर आता है. दैट इज his traits of humanity, his traits of empathy and sacrifice. So this is the way of explaining things in detail, concise answer for the same character sketch of the Duke. So let me read this for you. So Duke de Hardemont in Piece of Bread evolves from a privileged aristocrat to a compassionate individual during the Franco-Prussian War. Initially impulsive and frustrated with the war hardships, he undergoes a significant transformation when he befriends Jean Victor, a soldier facing perpetual hunger. The Duke's empathy and camaraderie with Jean Victor demonstrates a shift from aristocratic indifference to a mere compassionate perspective. The tragic fate of Jean Victor deeply affects the Duke, leading to his poignant act of preserving a piece of bread in memory of the fallen soldier. In essence, the Duke's character represents the contrast between privilege and empathy in face of adversity. So actually, we are saying the same thing जो मैंने आपको अभी previous slide में explain किया, बस जो sentences हैं उसको short कर दिया गया है. Complex जिन चीज़ों को हमने डिटेल में explain किया था उसको अब हम short करके in complex sentences बता रहे हैं. So these are the two ways in which you can write the same thing. Now let's discuss the character sketch for Jean Victor. Okay, so Jean Victor, as we know, he was the hungry soldier. So he emerges as resilient, selfless individual shaped by a life marked by poverty and hardship. तो इसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो हम बताएंगे पहले. His act of volunteering to take the duty in place of Duke de Harmont during Franco-Prussian Wars reveals key aspects of his character. Jean Victor's background as a founding apprentice to a difficult trade and his experiences of constant hunger showcase a life of adversity. His willingness to replace the Duke on duty despite his own hardships highlights a sense of camaraderie and self-sacrifice. तो किस तरीके से ड्यूक से फ्रेंडशिप करने के बाद ये ड्यूक की जगह पर भी ड्यूटी करने को तैयार है इन स्पाइट ऑफ फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ. उसका खुद का पेट भरा हुआ नहीं है बट वो ड्यूक को रिप्लेस करने के लिए तैयार है. तो ये इसके सैक्रिफाइसिंग, ब्यूटीफुल और दोस्ती को निभाने वाले नेचर को दिखाता है. So this act underscores Jean Victor's intrinsic goodness and his understanding of the shared burden among soldiers during challenging times. Moreover, Jean Victor's tragic death in battle adds a poignant layer to his character. His sacrifice for a camaraderie exemplifies not only his courage but also the profound bond forged in crucible of war. तो वो दोस्ती को ऑनर करने के लिए, अपने दोस्त का ख्याल रखने के लिए खुद को शहीद कर देता है बैटल में. ये उसके कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रांगली डिपिक्ट करता है. In essence, Jean Victor is portrayed as a character with strength, compassion, deep understanding of the harsh realities of life, making his action in the story reflective of his resilient and selfless nature. So you can find the keywords for this person's character sketch. That is, he was resilient, selfless, he was poverty stricken, he was facing hardships and adversity, he had a strong sense of camaraderie, sacrifice, he was courageous, and he honored bonds between the soldiers.
in the time of war, and his life ended into a tragedy. Now, a very prominent question, that is that the story shows the bond between a duke and a soldier, and you have to justify the title. तो कैसे आप title को justify करोगे? So let's see this 3 paragraphs. The title, A Piece of Bread, is justified by the symbolic significance of the humble food item in the story. तो इस story में सबसे important क्या है? ये bread. The act of throwing the bread and the act of eating the same bread, which was discarded by somebody else, represents both the stark contrast in the characters' lives and the profound bond that develops between the duke and the soldier. और duke और soldier के बीच में जो दोस्ती भी बनती है वो इसी piece of bread की वजह से बनती है. और जो स्टोरी का पूरा नैरेटिव है वो भी इस पीस ऑफ ब्रेड में जो कैरेक्टर्स के डिफरेंट फैसेट्स दिखते हैं, कैसे एक पर्सन इम्पेशेंट है, वहीं दूसरा हंगर स्ट्रिकन है, और दोनों बॉन्ड फ्रेम करते हैं. द पीस ऑफ ब्रेड becomes a tangible representation of the stark differences in the character's background. The Duke, accustomed to a life of privileges, excesses, Jean Victor, who has experienced a lifetime of poverty and perpetual hunger. This simple act of discarding and retrieving the bread becomes a catalyst for the bond between them. तो अगर ड्यूक ब्रेड नहीं फेंकता, जीन उसको उठाकर नहीं खाता, तो दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप नहीं होता. So, as the story unfolds, the shared experience of war, empathy, and the soldier's tragic sacrifice create a profound connection between the two men. और जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, दोनों का जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, वॉर के बैकड्रॉप में जो हार्डशिप्स वो फेस करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सोल्जर्स का जो सैक्रिफाइस होता है, वो ही सब कुछ इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करता है. The title encapsulates the central theme of the narrative, emphasizing the transformative power of a seemingly ordinary object in a uniting individuals from disparate walks of life. The piece of bread, initially discarded as insignificant, ultimately becomes a symbol of shared humanity and enduring bond forged in the face of adversity. तो बेसिकली आपको इस आंसर में यही दिखाना है कि कैसे जो टाइटल दिया गया है अ पीस ऑफ ब्रेड, उसकी वजह से ही सब कुछ होता है स्टोरी में. पूरे स्टोरी का जो मेन हाईलाइट है वो पीस ऑफ ब्रेड है, और वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का सिंबल है, और जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करने में कैसे पीस ऑफ ब्रेड जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है. होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा इस स्टोरी को सारे पर्सपेक्टिव से समझने के लिए, इस स्टोरीज के डिफरेंट डायमेंशन को भी समझने के लिए. सो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, कमेंट करके आप मुझे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस स्टोरी. इफ़ यू हैव एनी other stories, any other chapters which you want me to make videos on, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम. कमेंट करके आप अपने सजेशंस बता सकते हो कि मैं किन सारे टॉपिक्स पे, किस तरह के स्टोरीज पे या पोएम्स पे वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. So if you find this video helpful, please like it, share it with your friends, and please do not forget to subscribe my channel. Thank you.